क्या कोई गैर नागरिक भारत के चुनाव में वोट डाल सकता है क्या? मतदान कर सकता है क्या? क्या ऐसा हो सकता है कि वोटर लिस्ट ही कॉम्प्रोमाइज़्ड हो? और अगर इलेक्शन कराने वाली संवैधानिक संस्था यानी कि चुनाव आयोग ही ये कहे कि विदेशियों को मतदाता सूची से हटाने की उनकी संवैधानिक ज़िम्मेवारी है, कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है, तो क्या ये इलेक्टोरल रिफॉर्म है या फिर ये छुपा हुआ एनआरसी है? इसी एक्सप्लोसिव सवाल पर सुप्रीम कोर्ट में आप लोगों को पता है बहुत लंबी सुनवाई चल रही है एडीआर बनाम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के मामले में। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक बात यहां पर बिल्कुल साफ कर दी है कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन कोई एनआरसी नहीं है बल्कि एक संवैधानिक जिम्मेवारी है। आइए उसी को हम समझ रहे हैं जो हाल की सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में एसआईआर के मामले पर, इलेक्टोरल रोल के मामले पर जो हुआ सुप्रीम कोर्ट में, उसको समझते हैं। मेरा नाम आशीष जैन है और मैं संस्थापक हूँ धून लॉ मेंटर का, जहां हम आपकी तैयारी करवाते हैं न्यायिक सेवा परीक्षाओं की और सहायक अभियोजन अधिकारी परीक्षाओं की। वीडियो जहां भी पसंद आए वीडियो को लाइक करके सभी के साथ साझा जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा और ज्वाइन मेंबरशिप को हमारी को चैनल मेंबरशिप को जरूर ज्वाइन करिएगा। चलिए, सबसे पहले हम समझते हैं कि इस मामले की बैकग्राउंड क्या है, उसको समझना बहुत ज़रूरी है। जहाँ तक मामले की बैकग्राउंड की बात करें तो ये मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने आया है एडीआर बनाम चुनाव आयोग, भारतीय चुनाव आयोग के केस में। और कई पेटिशंस के ज़रिए देश भर में चल रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर को चैलेंज किया गया है इस मामले के अंदर। और पेटिशनर्स का कहना है कि एसआईआर जो है वो आर्बिट्रेरी है, मनमाने तरीके से कराया जा रहा है। इसमें बड़े पैमाने पर वोटर्स का एक्सक्लूजन किया जा रहा है। अभी हाल ही के अंदर यूपी की भी एसआईआर लिस्ट प्रकाशित हो गई है, ड्राफ्ट, जिसमें भी कई करोड़ मतदाता बाहर हो गए हैं। और इस एसआईआर की प्रक्रिया से बड़े पैमाने पर मतदाताओं का वोटर लिस्ट से बाहर होने का खतरा बढ़ गया है। और ये एक पैरेलल एनआरसी जैसा है कि मतलब ये एसआईआर कम एनआरसी ज्यादा लग रहा है, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप की तैयारी ज्यादा लग रही है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इन सभी आरोपों को सख्ती से खारिज किया है, सख्ती से नकारा है सुप्रीम कोर्ट के सामने। मामले की सुनवाई कर रही है कौन? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाला बागची की पीठ इस पूरे मामले की सुनवाई कर रही है। इसके ऊपर भी हमने ऑलरेडी, आपको पता है कि काफ़ी सेशंस लेके आ चुके हैं। और जैसे-जैसे जो-जो डेवलपमेंट होती है उसको हम आपके सामने और ज़्यादा बेहतर तरीके से एक्सप्लेन करते हैं। आज उसी क्रम में अभी कल परसों की जो सुनवाई हुई है उसी के बारे में ज़िक्र कर रहे हैं। यहाँ पर भारतीय चुनाव आयोग की तरफ से आर्ग्यूमेंट रखे गए किसके द्वारा? सीनियर एडवोकेट राकेश द्विवेदी जी के द्वारा। अब बात करते हैं इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के सामने जो मुख्य प्रश्न है, बड़ा सवाल है, वो क्या है? सुप्रीम कोर्ट के सामने इस मामले के अंदर जो बड़ा सवाल है वो फंडामेंटल सवाल ये है कि क्या इलेक्शन कमीशन के पास ये संवैधानिक पावर और जिम्मेवारी है कि वो ये सुनिश्चित करे कि जो इलेक्टोरल रोल्स में केवल भारतीय नागरिक ही हों। मूल सवाल यही है कि डज ईसीआई हैव कॉन्स्टिट्यूशनल पावर टू रिमूव नॉन सिटीजन फ्रॉम द इलेक्टोरल लिस्ट, कि ईसीआई ये सुनिश्चित करे कि इलेक्टोरल रोल में वही हो जो भारतीय नागरिक हैं। और अगर इस सवाल का जवाब हाँ है, तो क्या स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एक वैध संवैधानिक एक्सरसाइज है या फिर एक इलीगल पैरेलल एनआरसी है? यहां पर आप ईसीआई के मुख्य तर्क को समझिएगा, चुनाव आयोग के मुख्य तर्कों को समझिएगा। और आपको ये सेशन पसंद आ रहा है तो एक बार लाइक करके शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। कोई प्रतिक्रिया है, कोई सवाल है, आपको सेशन कैसा लग रहा है, वो भी कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा। यहाँ पर जो चुनाव आयोग की तरफ से मुख्य तर्क पेश किया गया, वो ये किया कि जो संविधान है, वो सिटीज़न सेंट्रिक है। इलेक्शन कमीशन ने अपनी दलील की शुरुआत एक मजबूत संवैधानिक प्रॉमिस से की, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रेमाइस से की। ईसीआई ने ये कहा कोर्ट के सामने कि इलेक्शन जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, वो मूल रूप से नागरिक सेंट्रिक है, सिटीजन सेंट्रिक है। और इस बात को साबित करने के लिए ईसीआई ने कई संवैधानिक प्रावधानों का हवाला दिया। जैसे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनने के लिए भी सिटीजनशिप जरूरी है, नागरिकता जरूरी है। वाइस प्रेसिडेंट के लिए भी नागरिकता जरूरी है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए और एमएलए के लिए भी नागरिकता जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस बनने के लिए भी भारतीय नागरिकता जरूरी है। फिर आया एक महत्वपूर्ण आर्टिकल, और वो था आर्टिकल 102 क्लॉज डी का सुप्रीम कोर्ट के सामने।
102 क्लॉज डी की बात करें तो इसके अनुसार जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होंगे वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा यदि वो भारतीय नागरिक नहीं होता है। 102 क्लॉज डी डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स की बात करता है पार्लियामेंट की, और इसके अंदर एक प्रावधान है कि कोई भी जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो ऑटोमेटिकली डिस्क्वालीफाई हो जाएगा अगर वो भारतीय नागरिक नहीं है, या फिर उसने अगर किसी दूसरे देश की नागरिकता ले ली है तब भी वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं रह सकता, या फिर वो किसी फॉरेन स्टेट के प्रति अलिजियंस रखता है यानी कि किसी दूसरे देश के प्रति श्रद्धा भाव रखता है, तब भी उसकी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की जो सीट है वो जा सकती है। और आर्टिकल 103 जो है संविधान का वो ये कहता है कि ऐसी डिस्क्वालिफिकेशन पर जो अंतिम निर्णय होगा वो राष्ट्रपति के द्वारा लिया जा सकता है, प्रेसिडेंट के द्वारा लिया जाएगा, लेकिन इलेक्शन कमीशन ओपिनियन के आधार पर, मतलब कि अगर राष्ट्रपति जो भी फैसला लेगा इस मामले के अंदर कि कंसर्न्ड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को डिस्क्वालीफाई करना है या नहीं, कि उसने भारत की नागरिकता छोड़ दी है इस वजह से, या दूसरे देश की नागरिकता हासिल कर ली है, या किसी वो तीसरे देश के प्रति दूसरे देश के प्रति अलिजियंस रखता है, श्रद्धा भाव रखता है, तो उसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के पद से हटाना चाहिए। इसका फैसला तो राष्ट्रपति लेंगे, मगर राष्ट्रपति अपने आप से नहीं बल्कि किसके विचार से लेंगे, किसके साथ सहमति करके या किससे कंसल्ट करके लेंगे, वो चुनाव आयोग से कंसल्ट करके लेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो मुद्दा है वो किसका है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का है, संसद के मेंबर का है। इससे यहाँ पर ईसीआई ने क्या संदेश दिया है? ईसीआई ने ये संदेश दिया है कि जो सिटीजनशिप है यानी कि जो नागरिकता है वो लोकतांत्रिक भागीदारी की नींव है। लोकतांत्रिक भागीदारी की नींव है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 300 अब बात करते हैं अनुच्छेद 326 की और साथ में इलेक्टोरल रोल्स की यानी कि मतदाता सूची के बारे में। इसके बाद चुनाव आयोग ने अनुच्छेद 326 जो संविधान का है उस पर ध्यान दिलाया, और आर्टिकल 326 के अनुसार इलेक्शंस और सिटीजनशिप पर आधारित है। जो ये इलेक्शंस हैं भारत के अंदर जो चुनाव होते हैं, वो नागरिकता पर आधारित हैं। केवल 18 वर्ष के ऊपर के जो सिटीजन्स हैं, उन्हीं को भारत के अंदर वोट देने का अधिकार है, और इस पे ईसीआई ने ये तर्क दिया कि जब वोट का अधिकार केवल नागरिकों को है, सिटीजन्स को है, तो ये जाँच करना ज़रूरी है कि भारतीय नागरिक कौन है। समझ रहे हैं? यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि चुनाव आयोग ने क्या कहा? चुनाव आयोग ने कहा कि जब वोट का अधिकार केवल सिटीजन्स को है, भारतीय नागरिक को है, तो ये जाँच करना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि भारतीय नागरिक असल में है कौन? और ये काम किसका है? ये काम किसका है? और इसका भी जवाब ईसीआई ने खुद ही दे दिया, और ये जवाब है चुनाव आयोग का। ऐसा चुनाव आयोग का कहना है कि कौन भारतीय नागरिक है, डिसाइड कौन करेगा? ये चुनाव आयोग ही डिसाइड करेगा, जो संविधान और कानून के तहत काम करता है। इसलिए यहाँ पर चुनाव आयोग ने कहा कि विदेशियों को इलेक्टोरल रोल से हटाना राजनीति नहीं है, बल्कि चुनाव आयोग की संवैधानिक जिम्मेवारी है, संवैधानिक कर्तव्य है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं एनआरसी के बारे में, और यहाँ पर चुनाव आयोग ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात ये की कि जो एसआईआर है वो एनआरसी नहीं है, और इस मामले का यही सबसे अहम हिस्सा था सुनवाई का। ईसीआई ने बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में सुप्रीम कोर्ट के सामने कह दिया कि जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन है, एसआईआर है, वो एनआरसी नहीं है। ईसीआई ने दोनों के बीच स्पष्ट कानूनी अंतर को भी समझाया, और ये बताया कि पहली बात एनआरसी करता क्या है। जहां तक एनआरसी की बात है उसके बारे में चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के सामने ये बोला कि एनआरसी में सभी सिटीजन शामिल होते हैं, सभी नागरिक शामिल होते हैं, बच्चे भी, वयस्क भी, सभी। अगर कोई माइनर भी 18 साल से कम उम्र का भी है तो वो भी एनआरसी के अंदर शामिल होता है, और ये सिटीजनशिप का रजिस्टर है। जो एनआरसी है वो नागरिकता का रजिस्टर है। अब इसके विपरीत चुनाव आयोग ने इलेक्टोरल रोल का भी बताया। इलेक्टोरल रोल क्या है? इलेक्टोरल रोल क्या करता है? इलेक्टोरल रोल जो है वो केवल 18 वर्ष से ऊपर के नागरिकों को शामिल करता है, और किनको एक्सक्लूड करता है? ये माइनर्स बच्चों को एक्सक्लूड करता है, उनको हटाता है। जो पर्सन अनसाउंड माइंड के होते हैं, यानी कि जिनका विकृत दिमाग होता है, वो इसके अंदर इंक्लूड नहीं होते। कोई फॉरेन सिटीजन हो वो इसके अंदर इंक्लूड नहीं होता। केवल जिसकी भारत के अंदर वोटर एलिजिबिलिटी होती है वही एसआईआर के अंदर शामिल होता है। इसलिए यहां पर चुनाव आयोग ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि कोई व्यक्ति सिटीजन हो सकता है, लेकिन ये और उसका नाम एनआरसी में हो सकता है, मगर ये जरूरी नहीं है कि एसआईआर में उसका नाम है ही है।
एसआईआर में उसका नाम नहीं भी हो सकता है, चाहे वो नागरिक है। इलेक्टोरल रोल में उसका नाम नहीं होगा अगर माइनर है तो। यहां पर वो भारतीय नागरिक है मगर इलेक्टोरल रोल में उसका नाम नहीं है, और यही फर्क एनआरसी और एसआईआर के अंदर चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के सामने बताया। इसलिए इलेक्टोरल रोल रिवीजन को एनआरसी कहना कानूनी रूप से गलत है। ये केवल पॉलिटिकल रिटोरिक नहीं है, ये लीगल रियलिटी है, ऐसा चुनाव आयोग ने कहा। अब आगे बात करते हैं पॉलिटिकल रिटोरिक पर चुनाव आयोग का क्या विचार था, उसको समझते हैं। इस पर चुनाव आयोग ने एक इंस्टीट्यूशनल स्टेटमेंट भी दिया। उसने कहा कि जो चुनाव आयोग है, भारत का जो चुनाव आयोग है, वो पॉलिटिकल रिटोरिक में से कंसर्न नहीं है कि राजनीति के स्तर पर क्या हो रहा है, उसका उससे कोई भी नाता नहीं है। पॉलिटिकल पार्टीज एक्सट्रीम पोजीशंस ले सकती हैं, लेकिन चुनाव आयोग है, उसका काम जो है वो सीमित है, संविधान के तहत सीमित है। कोई एलिजिबल वोटर छूटे नहीं, ये चुनाव आयोग की जिम्मेवारी है, और कोई इनएलिजिबल, कोई अपात्र इंसान वोटर लिस्ट में ना शामिल हो, इसको भी सुनिश्चित करने की जिम्मेवारी चुनाव आयोग की है। परफेक्शन, जहां तक कि परफेक्शन की बात करें तो चुनाव आयोग ने यह भी माना कि परफेक्शन जो है कि किसी भी क्षेत्र के अंदर संभव नहीं होती, त्रुटियां हो सकती हैं, लेकिन सिर्फ क्रिटिसिज्म के डर से, आलोचना के डर से संवैधानिक ड्यूटी छोड़ी नहीं जा सकती कि हमारी आलोचना होगी तो हम ये काम ना करें। ये चीज हम नहीं कर सकते, ऐसा चुनाव आयोग ने कहा। और अब इस पूरे मामले का एक लीगल एनालिसिस करते हैं कि जो सुनवाई के दौरान हुआ उससे हमारी समझ क्या है। लीगल एनालिसिस हम क्या करते हैं उसको समझते हैं। ये मामला एक गहरे कॉन्स्टिट्यूशनल बैलेंस को सामने लेके आता है। एक तरफ है इलेक्टोरल प्योरिटी की जो वोटर लिस्ट है उनकी शुद्धता बनी रहे, और सिटीजनशिप एज द बेसिस ऑफ डेमोक्रेसी है कि लोकतंत्र के लिए नागरिकता बहुत मायने रखती है, और जो चुनाव आयोग की जो संवैधानिक जिम्मेवारी है, एक तरफ वो है। और दूसरी तरफ क्या है, दूसरी तरफ है एक्सक्लूजन का खतरा कि कोई जेन्युइन नागरिक है, उसका नाम वोटर लिस्ट से हट तो नहीं रहा। ड्यू प्रोसेस की चिंता कि सही तरीके से काम चल तो नहीं रहा है, क्या किसी को गलत तरीके से वोटर लिस्ट से हटाया जा रहा है, और पॉलिटिकल मिसयूज की आशंका। ये तो लगती है, इस पे तो कोई कहने की बात ही नहीं है। सब कह रहे हैं कि जैसे चुनाव आयोग केंद्र सरकार के द्वारा मिसयूज किया जा रहा है। बट हम पॉलिटिकल बातों में नहीं जाएंगे, हम लॉ के बारे में बात करेंगे। चुनाव आयोग संविधान के तहत एक संवैधानिक संस्था है, ठीक है, आप ये बात ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर कोर्ट क्या तय कर रहा है और कोर्ट क्या तय कर सकता है, उसको भी समझना जरूरी है। इलेक्शंस में सिटीजन शब्द की जो कॉन्स्टिट्यूशनल व्याख्या कौन करेगा? ऑब्वियसली कोर्ट ही करेगा ना, कि इलेक्शंस के अंदर सिटीजन के अंदर किस-किस को माना जाएगा, और क्या इलेक्शन कमीशन को इस भूमिका से रोका जा सकता है कि वो लोगों की नागरिकता चेक ना करे? लोगों की नागरिकता को चेक करने से रोका जा सकता है क्या चुनाव आयोग को? ये भी कौन डिसाइड करेगा? ये सुप्रीम कोर्ट ही करेगा। आप बताइए, आपको ये सेशन अभी तक कैसा लग रहा है? अब हम अंत में अपने कंक्लूजन की तरफ चलते हैं। कंक्लूजन यही है कि जब भी इस मामले के अंदर इन सारे मुद्दे पर जितने हम मुद्दे डिस्कस कर चुके हैं, और पहले भी बहुत सारे वीडियो में करा है, ये लंबा केस चल रहा है। जब भी इसके अंदर डिसीजन आएगा, इतनी परतें खुलने वाली है, इतने पॉइंट डिसीजन के आने वाले हैं, बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट आने वाले हैं। और मगर जब भी इस फैसले के ऊपर डिसीजन आएगा, ये जो केस है ये तय करेगा, ये मामला असल में तय करेगा कि क्या एसआईआर एनआरसी है या नहीं। लोकतंत्र में कौन शामिल होगा, कौन भागीदार होगा, और इसी बात को ये कोर्ट का केस भी डिसाइड करेगा। इलेक्शन कमीशन की पोजीशन क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल सिटीजन सेंट्रिक है, इस बात को निर्धारित हमें पता ही है, मगर ये फैसला आने वाले समय में इस बात को और बड़ी बुलंदी के साथ रखने वाला है। और जो वोटिंग है वो नागरिक का अधिकार है, और फॉरेनर्स जो हैं, जो विदेशी जो हैं, या इलीगल इमिग्रेंट्स जो हैं, अवैध घुसपैठिए जो हैं, वो भारत का भविष्य तय नहीं कर सकते गलती से या धोखे से इलेक्टोरल रोल के अंदर अपना नाम घुसवा कर। अब वैसे ये बात आती है कि अब देखिए कई स्टेट्स की एसआईआर की ड्राफ्ट लिस्ट पब्लिश हो चुकी है, और बिहार जैसे राज्य की तो चुनाव भी हो गए हैं। कई राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है। यूपी के अंदर ड्राफ्ट एसआईआर पब्लिश हो चुका है। अब एसआईआर पर हियरिंग चल रही है यूपी के अंदर। मगर जब कई स्टेट की जब एसआईआर हो गई है, तो क्या भारतीय नागरिकों को
या पूरे भारत की जनता को हमें ये जानने का अधिकार नहीं है कि असल में एसआईआर के माध्यम से कितने अवैध विदेशी पकड़े गए जिन्होंने अपना नाम वोटर लिस्ट में डलवा रखा था। चुनाव आयोग का तो ये भी कर्तव्य है ना, पारदर्शिता बरतना है। तो चुनाव आयोग को ये भी बताना चाहिए कि कितने अवैध घुसपैठिए पकड़े गए वोटर लिस्ट के अंदर। वो सारा डाटा सार्वजनिक होना चाहिए। समझ रहे हैं ना? कितने अवैध घुसपैठिए पकड़े गए, ये भी पता चलना चाहिए, जिसलिए प्रक्रिया चल रही है। और सुप्रीम कोर्ट का जो ये फैसला है, ये आने वाले समय के अंदर चुनाव आयोग की सीमाओं को तय करेगा, इलेक्शन कमीशन की पावर्स को भी तय करेगा और पूरे देश में वोटर लिस्ट का क्या भविष्य होगा, इसको भी तय करेगा। ये इलेक्शन लॉ और कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस का लैंडमार्क मामला है, आप ये बात ध्यान रखिएगा। इसी के साथ जो ये हमारा आज का सेशन है, ये पूरा होता है। आप बताइएगा कि आपको ये सेशन कैसा लगा? पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर करिएगा। जितना ज़्यादा शेयर करेंगे, और यूट्यूब का एक नया फीचर है हाइप का। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हर वीडियो को हाइप करा करिए, क्योंकि जो हम इतनी बेहतरीन जानकारी आपके लिए लेके आते हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। बड़ी मेहनत करके लिए आपके लिए सेशन लेके आते हैं। तो आप उस नॉलेज को प्रसार करिए, हाइप ज़रूर करिए, कमेंट के बाद तुरंत बाद हाइप का ऑप्शन आता है, आप उसको हाइप ज़रूर करिएगा। आपका एक हाइप हमारी वीडियो को और ज़्यादा लोगों तक पहुँचा सकता है। सेशन पसंद आता है, शेयर करिएगा, हमें सपोर्ट करिए सुपर थैंक्स के माध्यम से, सुपर चैट के माध्यम से, और अंत में एक सवाल का जवाब ज़रूर दीजिए कमेंट सेक्शन के अंदर कि क्या सिटीज़नशिप की स्पष्टता के बिना लोकतंत्र बन सकता है? क्या नागरिकता की स्पष्टता कि कौन नागरिक है, कौन नागरिक नहीं होगा, क्या लोकतंत्र बच सकता है क्या? कॉन्स्टिट्यूशन इस सवाल का जवाब मांगता है। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रावधान है, नागरिकता अधिनियम भी आ गया है, मगर क्लैरिटी एक चाहिए। इस पर आपके क्या विचार हैं, वो कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताइएगा। सेशन पसंद आया हो, तो प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट सेशन में किसी और वीडियो में। शुभ रात्रि।